वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन या अपेक्षित विन्यासिता के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर अपना अगला टॉपिक है डीएल कॉन्फ़िगरेशन। डीएल आपको ध्यान रखना है, कैपिटल डीएल है ये, कैपिटल डीएल। ओके, तो डीएल विन्यास का निर्धारण, डीएल विन्यास का निर्धारण, या हम इसे कह सकते हैं अपेक्षित विन्यास निर्धारण, अपेक्षित विन्यास निर्धारण, या इसी को हम कहते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। जो अपनी विन्यासी समावेता है, विन्यासी समावेता देखो दो प्रकार की समावेता थी, ठीक है। कौन सी? एक तो विन्यासी समावेता, एक सरूपण या कन्फॉर्मेशन। तो विन्यासी समावेता के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ ली थी प्रकाशिक समावेता, ठीक है। प्रकाशिक समावेता में हमने पढ़ा था इनेंशियोमर के बारे में। अभी भी ये प्रकाशिक समावेता का ही पार्ट अपन पढ़ रहे हैं। तो हमने उसके अंदर पढ़ा था कि इनेंशियोमर क्या है, डायस्टीरियोमर क्या है, थ्रियो एरिथ्रियोफॉर्म क्या होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन या रिलेटिव विन्यास क्या होता है, या अपेक्षित विन्यासिता क्या कहलाती है। तो देखो नाम से ही स्पष्ट है, लिखा हुआ क्या है, रिलेटिव या अपेक्षित, मतलब रिलेट करना, किसी से संबंध करना। अतः जब विन्यास का निर्धारण किसी विन्यास के, जो कोई विन्यास हमें पता है ऑलरेडी, उससे रिलेट करके हम ज्ञात करेंगे तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, या उसे हम कहते हैं अपेक्षित विन्यासिता या अपेक्षित विन्यास का निर्धारण, ठीक है। तो अब किससे रिलेट करना है, तो हम उससे रिलेट करेंगे जिसका विन्यास हमें पहले से पता हो, या हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा यौगिक जिसका विन्यास हमें पता होता है, उस यौगिक को हम क्या कहते हैं, उस यौगिक को हम कहते हैं मानक विन्यास, ठीक है। स्टैंडर्ड उसका विन्यास या स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला यौगिक कहा जाता है। तो कोई भी यौगिक होगा जिसका एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, हम क्या करेंगे, उसके सापेक्ष या उसको आधार मानकर जो अलग अलग यौगिक होंगे, अलग अलग ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, उनके विन्यास का निर्धारण करते हैं। तो इसे कहा जाता है अपेक्षित विन्यास या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और उसके अंदर जो आपके आइसोमर्स बनते हैं वो दो रूप में बनते हैं, डी और एल, इसलिए हम उसे कहते हैं डीएल विन्यास का निर्धारण या अपेक्षित विन्यास या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले बात ये आती है कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऐसा कौन सा यौगिक है जिसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, या ऐसा कौन सा यौगिक है जिसका विन्यास हम स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लेंगे। तो आपको याद रखना है, एक ही नाम याद रखना है, इसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड जो कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं, उनका विन्यास जो होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन या मानक कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा। होता क्या है, देखो अगर मैं जस्ट यौगिक की बात करूं कि यौगिक क्या होता है ग्लिसरैल्डिहाइड, तो देखो ग्लिसरैल्डिहाइड का यौगिक है, मैंने एक तरह का, देखो आप कह रहे होंगे कि ये दो लाइनें क्या हैं, ये दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। और फिशर प्रोजेक्शन के अंदर एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, और वो लाइन जहाँ पे काटते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम किरेल सेंटर कहा जाता है। किरेल सेंटर इसलिए कहते हैं कि अब ये चारों जो पोजीशन दिख रही है उस पर चार अलग अलग टाइप के ग्रुप जुड़ेंगे। देखो ग्लिसरैल्डिहाइड जो है उसके अंदर सबसे ऊपर की तरफ जो होता है वो होता है एल्डिहाइड ग्रुप CHO, नीचे की तरफ जो होता है वो है प्राइमरी अल्कोहल CH2OH, ठीक है। उसके बाद में या तो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में वो विन्यास का निर्धारण करेगा, इधर H और इधर OH और इधर H, ठीक है। तो इस कार्बन पे क्या है, चार अलग अलग प्रकार के ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये आपका विन्यास या ये आपका यौगिक जो है वो ग्लिसरैल्डिहाइड कहलाता है। ये इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। अब आप कहोगे कि विन्यास का निर्धारण कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, आपको देखना है OH समूह, OH ग्रुप, आपको देखना है कि ग्लिसरैल्डिहाइड के फिशर प्रोजेक्शन के अंतर्गत जो फिशर फार्मूला है, फिशर फार्मूला के अंतर्गत OH समूह कहाँ पे लगा हुआ है। OH समूह की दो स्थिति हो सकती हैं, या तो वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा या वो राइट हैंड साइड में होगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर ग्लिसरैल्डिहाइड में किरेल कार्बन पर जुड़ा हुआ OH समूह, किरेल कार्बन पर जुड़ा हुआ OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह राइट हैंड साइड में होता है। देखो हम जब भी राइट और लेफ्ट देखते हैं तो हम ऐसे, हम जो लिखते हैं ना,
जैसे कि आप पेपर पे लिखोगे तो पेपर पे आपका ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, ऐसे याद रखना। मैं अब ऐसे लिख रही हूँ बोर्ड पे तो मेरा ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। आप जब पेपर पे लिखोगे, पेपर यहाँ पे नीचे होगा तो आपका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ठीक है ना। तो जो हाथ आपका राइट है वो राइट हैंड साइड हो गया, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। बिजी है तो आपको क्या करना है, अगर OH समूह राइट हैंड साइड में है तो पूरा विन्यास क्या कहलाएगा, कैपिटल D कहलाता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसे हम कहते हैं या कैपिटल D से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो उल्टा क्या हो जाएगा, अगर OH समूह, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसके अंदर OH समूह यहाँ है, ठीक है, किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ऐसे आप याद रखना कि अगर OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट से L, तो विन्यास कौन सा हो गया, L। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि OH समूह कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो विन्यास कैसा हो जाएगा, कैपिटल L। L से लेफ्ट से L, ऐसे आपको याद रह जाएगा। तो आप एक तरह से भी याद रख सकते हो कि लेफ्ट में OH समूह L तो राइट में D हो जाएगा। इस तरह से हम विन्यास का निर्धारण करते हैं, L और D या DL विन्यास का निर्धारण, ठीक है। अपेक्षित या रिलेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि अब जो भी हम यौगिक लेंगे उसको किससे रिलेट करेंगे, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिलेट करके देखते हैं कि भाई ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH समूह राइट हैंड साइड में तो D है, लेफ्ट हैंड साइड में तो L है। तो जब हम बाकी यौगिक लेंगे, एक कार्बन वाले, दो कार्बन वाले, उसमें भी यही देखेंगे कि जो एक कार्बन, दो कार्बन या मोर देन 2 कार्बन भी हो सकते हैं, तो उसमें भी यही देखेंगे कि OH समूह राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एक किरेल केंद्र वाला यौगिक, कौन सा, 1 किरेल सेंटर वाले यौगिक। 1 किरेल सेंटर, 1 किरेल सेंटर के क्या होगा, मतलब उसके अंदर एक ही किरेल कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है। कैसे, देखो एग्जाम्पल, आपका खुद का ये एग्जाम्पल सामने ही है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसके अलावा और एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल लिया, एक ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल आप अपने मन से भी बना सकते हो। ये मैंने एक और दूसरा एग्जाम्पल लिया, ठीक है। सारे फीचर प्रोजेक्शन में मैंने लिए हैं। तो अब आप बताना मुझे, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसके अंदर कितने किरेल सेंटर है, एक ही किरेल सेंटर है जिस पर 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसमें भी एक ही किरेल सेंटर है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आपको मुझे बताना है कि ये D है या ये L है। तो आप क्या देखोगे, ये राइट हैंड साइड के, ये देखो ये मेरा राइट साइड है, तो ये राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है, तो विन्यास कौन सा हो गया, D कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा। क्लियर। इसी तरह आप सेकंड नंबर पे आ जाओ। सेकंड नंबर वाला जो एग्जाम्पल है उसके अंदर देखो आप एक ये चीज़ भी याद रखना कि हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो अब इस वाले ग्रुप एग्जाम्पल के अंदर देखो OH समूह कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट या राइट। तो ये देखो ये लेफ्ट साइड है आपकी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, OH समूह दिख रहा है, तो इसका विन्यास कौन सा होगा, लेफ्ट से L याद रखना। तो इसे हम कहेंगे L विन्यास, ठीक है। अगर मैं इसके इनेंशियोमर बनाऊँ तो जैसे कि आप देखना, मैं क्या करती हूँ, इनेंशियोमर बनाती हूँ और फिर आप मुझे उसमें बताना कि D कौन सा है या L कौन सा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई इनेंशियोमर होता है तो उस इनेंशियोमर मतलब जब मिरर इमेज होते हैं तब विन्यास क्या होता है, एक का D होता है तो दूसरे का L होता है। वहाँ मैंने स्मॉल d और स्मॉल l की बात की थी क्योंकि रोटेशन के आधार पर हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लोअर रोटेटरी कहते हैं। अब यहाँ पे तो जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको दे रही हूँ, जैसे कि मान लो ये OH H COH CH3, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, OH इधर आएगा, COH, ठीक है, H इधर जाएगा और CH3, ये इसका मिरर इमेज बन गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, मुझे बताओ D या L है, तो आप क्या कहोगे कि ये OH समूह कहाँ है, राइट हैंड साइड में, तो ये D है। अब देखो यौगिक तो वही है सेम, लेकिन उसका क्या है, मिरर इमेज है, तो इसका विन्यास कौन सा होगा, तो आप खुद देख लो, OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, तो क्या होगा, L होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रखना कि जब D का मिरर इमेज बनेगा तो L बनेगा,
L का मिरर इमेज बनेगा तो D बनेगा। ठीक है, तो ये भी विन्यास क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो मिरर इमेज के अंदर विन्यास एक दूसरे के अपोज या अपोजिट या विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, D है तो उसका मिरर इमेज L बनता है, L है तो मिरर इमेज D बनेगा। लेकिन यौगिक तो सेम ही है, हमने तो कोई चेंज नहीं किया उसके अंदर। लेकिन पोजीशन OH की कहाँ हो गई, चेंज हो गई। पोजीशन यहाँ पे OH की राइट हैंड साइड में थी और इधर क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में हो गई। तो विन्यास भी क्या हो गया, बदल गया, चेंज हो गया। क्लियर, ये हैं 1 किरेल सेंटर वाले। अब मैं बात करती हूँ 2 किरेल सेंटर। आप कहोगे 2 किरेल सेंटर हैं तो 2 OH समूह होंगे, और 2 OH समूह होंगे तो विन्यास का निर्धारण कैसे करेंगे। तो अब आपको देखना है कि अगर 2 किरेल सेंटर हो तो क्या करना है। सेकेंड एग्जाम्पल इज 2 किरेल सेंटर। 2 किरेल सेंटर वाले कोई यौगिक हैं, जैसे कि अपना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, टार्टरिक एसिड का। ठीक है, ये OH, ये OH, H, H, COH। ठीक है, इसी का मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। इसमें मैं क्या करूँगी, इधर OH लिखूँगी, इधर H लिखूँगी, इधर OH, इधर H, ट्रांस में कर दिया। ठीक है, ये तो आपका मीजोफॉर्म दिख रहा है, और ये आपका मैंने ऑप्टिकल आइसो इनेंशियोफॉर्म आपने पढ़ा था टार्टरिक एसिड के अंदर, जब इनेंशियोमर पढ़े थे। 2 किरेल सेंटर कितने रूप बनते हैं, 2 बनते हैं, D और L जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और एक मीजोफॉर्म बनता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मैंने दोनों एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए। अब आपको बताना है D कौन सा है, L कौन सा है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अब आप कैसे बताएंगे, आप तो कह रहे हैं कि इसके अंदर 2 किरेल सेंटर हैं, तो हम कहाँ पे देखें, कौन सा D देखें। तो आपको क्या करना है, जब 2 किरेल सेंटर हो तो 2 किरेल सेंटर होने पर नीचे से लोअर साइड से सेकंड कार्बन पर जाना है। कहाँ से, नीचे से हमें सेकंड कार्बन देखना है, या कह सकते हैं कि लास्ट से सेकंड कार्बन कौन सा है, उस कार्बन पर विन्यास कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो देखो ये पहला कार्बन, ये नीचे से दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा। तो मैंने क्या कहा, नीचे से सेकंड नंबर का कार्बन देखना है। तो नीचे से सेकंड नंबर का कार्बन ये है। इस कार्बन पर OH समूह कहाँ है, कहाँ दिख रहा है, राइट हैंड साइड में दिख रहा है। तो ये राइट हैंड साइड में है, तो मैं क्या कहूँगी, D विन्यास इसका बनेगा। ठीक है, इसके साथ मुझे ये भी बता दो कि ये थ्रियो हैं या एरिथ्रियो हैं। तो देखो दोनों OH समूह कहाँ है, एक ही साइड में है। तो एक साइड में, इवन साइड में क्या कहेंगे, इवन से एरिथ्रो। तो ये कौन सा रूप है, एरिथ्रो, इसका एरिथ्रो रूप कहलाएगा। और इसके अलावा मैं आपको कहूँ कि इनेंशियोमर जो है उसके अंदर कौन सा रूप है, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये मीजो रूप है, जो प्रकाशिक रूप से कैसा है, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल 2 किरेल सेंटर वाला। अब आपको बताना है कि D है या L है। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको तो एक ही चीज़ याद रखनी है कि हमें नीचे से दूसरे कार्बन पे जाना है। तो नीचे से दूसरा कार्बन ये है, और इस दूसरे कार्बन पे OH समूह कहाँ है, इस वाले एग्जाम्पल में ये OH समूह लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मैं क्या कहूँगी, कौन सा विन्यास हो गया, ये कैपिटल L विन्यास इसका होगा। ठीक है, तो कौन सा विन्यास होगा, L विन्यास इसका होगा। और ये कौन सा था, D हो गया। तो बिल्कुल इजी है D और L के बारे में। ये बात होगी 2 किरेल सेंटर वाली। अब आप कहोगे कि अगर मोर देन 2 किरेल सेंटर हो तो क्या करेंगे। तो देखो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हाँ फर्स्ट है, दूसरा एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं जिसमें किरेल सेंटर कितने होंगे, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा किरेल सेंटर हो तो क्या करना है। तो मोर देन 2 किरेल सेंटर हैं, कितने हो सकते हैं, 3, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं। तो देखो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, जिसके अंदर एक एग्जाम्पल ले रही हूँ ग्लूकोज का। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है, ग्लूकोज के अंदर 4 किरेल सेंटर है और टोटल 6 कार्बन होते हैं उसके अंदर, मतलब 6 कार्बन युक्त यौगिक हैं। ठीक है, देखो 1, 2, 3 और 4। ये एक कार्बन लगा हुआ है एल्डिहाइड वाला, इधर लगा हुआ है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, फिर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, मैं इसकी गिनती करूँगी तो मैं ऐसे गिनूँगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे से हमें गिनना है। अब ग्रुप कहीं पे भी लगे हुए हो सकते हैं, जैसे कि ये मैंने लगा दिए। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया है। अब आपको बताना है कि ये कैसा ग्लूकोज है, D ग्लूकोज है कि L ग्लूकोज है। हम पढ़ते हैं D ग्लूकोज, L ग्लूकोज, तो ये पता कैसे लगाते हैं, इतने सारे तो किरेल सेंटर 4, उसके ऊपर 4 OH समूह लगे हुए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया,
अगर मोर देन 1 किरल सेंटर हो, एक से ज़्यादा है, कुछ नहीं करना, नीचे से सेकंड कार्बन हमें देखना होता है। कौन सा? नीचे से सेकंड, और ये नीचे से सेकंड कार्बन है। इस कार्बन पर OH कहाँ लगा हुआ है? OH लगा हुआ है आपके राइट हैंड साइड में। कहाँ है? राइट हैंड साइड में। तो ये राइट हैंड साइड में है तो कैसा हो गया इसका विन्यास? डी। तो मैं क्या कहूँगी इसको? मैं कहूँगी डी ग्लूकोज। समझ में आ गया? तो ये डी ग्लूकोज। एक एग्जाम्पल ग्लूकोज का और लेती हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगी? ये OH इधर, H इधर, ये CH2OH, CHO, OH, H, OH, H, OH और H, ठीक है। अब मैं कहूँगी कि ये भी ग्लूकोज है, आप मुझे बताओ ये कैसा ग्लूकोज है? डी है कि एल है? तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, नीचे से सेकंड कार्बन पे जाओ, सेकंड कार्बन पे गए, कहाँ पे है OH? OH इधर है, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है, तो कौन सा हो गया ये? एल ग्लूकोज। विन्यास कैसा हो जाएगा? कैपिटल एल। तो ये DL विन्यास बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हमें तो क्या करना है, एक किरल सेंटर हो तो हमें राइट हैंड साइड देखनी है, लेफ्ट हैंड साइड देखनी है। राइट में हो तो D, लेफ्ट में हो तो L। क्लियर? मोर देन 2 किरल सेंटर हो तो हमें नीचे से सेकंड कार्बन देखना है, चाहे 2 किरल सेंटर हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, कितने भी हो, नीचे से सेकंड कार्बन पे जाना है। उसके बाद हमें देखना है कि OH कहाँ है? OH राइट में है, तो राइट किसका राइट? खुद का राइट। आप अगर लिख रहे हो कॉपी में तो आपका राइट देखना है, तो राइट में है तो कौन सा हो गया? राइट में है तो D और लेफ्ट में है तो L। ये याद रखना, कैपिटल D और L ही लिखना है। कौन सा? अपेक्षित विन्यास की जब बात करते हैं, आप रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो क्या लिखोगे? कैपिटल D या L। स्मॉल d और L मत लिखना, ये मत लिखना, क्योंकि ये क्या बताता है? ये तो प्रकाशिक घूर्णन, ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में बताता है, ठीक है, जिसे हम प्लस या माइनस भी कहते हैं। टेक्सो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, ये इनेंशियोमर के अंदर अपन लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मत लिखना। क्या लिखना है? कैपिटल D और कैपिटल L। क्लियर? तो यह है विन्यास का निर्धारण। अब एक और सवाल इसके अंदर आता है, अगर एमिनो एसिड हो तो विन्यास का निर्धारण। देखो, एमिनो अम्ल के अंदर भी DL का विन्यास का निर्धारण किया जाता है, लेकिन आप कहोगे कि उसमें OH समूह तो है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? तो कैसे विन्यास का निर्धारण करते हैं? तो उसके अंदर OH समूह तो नहीं है, लेकिन क्या है? एमीन समूह है, और हम देखेंगे उसका एमीन समूह कैसे। देखो, किसके अंदर देखना है? एमिनो एसिड के अंदर, और किसी में तो ये नहीं देख सकते, एमिनो एसिड्स के अंदर देख सकते हैं। एमिनो एसिड के अंदर क्या होते हैं? एमिनो एसिड के अंदर एक तो होता है एसिड ग्रुप, ठीक है, एक होता है आपके एल्किल ग्रुप, एक होता है एमीन ग्रुप, एक होता है हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब एमिनो एसिड जो होते हैं उसके अंदर भी क्या है? किरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। फिशर फार्मूला इसका मैंने बनाया है। अब आप कहोगे OH समूह तो नहीं है, फिर हम कैसे देखेंगे D है या L है? तो आपको एक ग्रुप याद रखना है। कौन सा? एमिनो ग्रुप। ये जो आपको एमिनो ग्रुप दिख रहा है, इसको आपको देखना है कि इसकी स्थिति कहाँ पे है, ये राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है। तो एमिनो ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो जैसे हम OH समूह देखते थे एज इट इज़ वैसे ही देखना है। राइट हैंड साइड में है तो क्या हो गया? राइट हैंड साइड में है तो हम इसे कहेंगे D समूह या D विन्यास, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो L विन्यास कहा जाता है। तो मुझे बताओ, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसके अंदर एमिनो ग्रुप कहाँ पे है? एमिनो ग्रुप आपको दिख रहा है कहाँ पे? मेरी राइट हैंड साइड, तो ये है राइट साइड, और राइट साइड में है तो विन्यास कैसा हो जाएगा? D विन्यास हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल NH2H, उसके बाद में ये एसिड, और इधर R मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो मैंने एमिनो एसिड लिखा है सेकंड एग्जाम्पल, इसका विन्यास कैसा है? D है या L है? तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि एमीन ग्रुप कहाँ है? एमीन ग्रुप है लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में तो विन्यास कैसा हो गया? L विन्यास होगा इसका। तो इसका विन्यास क्या है? L। अब एक चीज़ और याद रखना, नेचर के अंदर पाए जाने वाले लगभग एमिनो एसिड्स, प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले लगभग अमीनो अम्ल किस विन्यास में पाए जाते हैं? L एमिनो एसिड के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में? L एमिनो एसिड के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, एमिनो अम्ल का विन्यास का निर्धारण भी अपन आसानी से कर सकते हैं। ये है आपका DL कॉन्फ़िगरेशन या DL के द्वारा विन्यास का निर्धारण या अपेक्षित विन्यास। इसके अंदर अगर पूछा जाए कि मानक विन्यास किसका लेते हैं, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का लेते हैं। उसके अंदर पूछा जाए कि मानक विन्यास का निर्धारण कैसे करते हैं, तो OH समूह राइट हैंड साइड में हो तो उसे हम कहेंगे D, कैपिटल D, और लेफ्ट हैंड साइड में हो तो उसे कहते हैं कैपिटल L। अगर एमिनो अम्ल हो तो आपको याद रखना है कि एमिनो अम्ल हो
तो OH समूह हमें क्या देखना है, OH समूह तो वहाँ है नहीं, एमीन ग्रुप देखना है। अगर एमीन ग्रुप जो है राइट हैंड साइड में हो तो उसे हम कहेंगे D, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में हो तो उसे कहेंगे L विन्यास। ठीक है, तो ये है कौन सा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या अपेक्षित विन्यास। अब आती है इसकी लिमिटेशन। इसको हमने पढ़ा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छी थ्योरी है, बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसकी लिमिटेशन फिर भी हैं, तो बिल्कुल इसके लिमिटेशन फिर भी हैं। क्या क्या इसके अंदर सीमाएं हैं इसकी लिमिटेशन में? सबसे पहली बात तो देखो, आपने देखा हर जगह मैंने कैसा विन्यास बनाया, फिशर प्रोजेक्शन बनाया है। आप कहोगी कि दूसरा कोई विन्यास बनाओ, फ्लाइंग वेज फार्मूला बनाओ उसके बाद बताओ, तो नहीं बता सकते। तो ये आप एक इसकी लिमिटेशन याद रखना कि DL विन्यास का निर्धारण केवल फिशर फार्मूला में ही किया जा सकता है। किसमें? फिशर फार्मूला में ही किया जा सकता है। दूसरी लिमिटेशन क्या है? दूसरी लिमिटेशन ये है कि DL विन्यास का निर्धारण केवल तभी किया जा सकता है या उसी यौगिक में किया जाता है जिसका विन्यास कैसा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसा है। ठीक है, अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसा विन्यास नहीं है तो विन्यास का निर्धारण नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ OH नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल लिया मैंने, ये Cl है, ये Br है या H है। अब क्या आप पता कर सकते हो D या L है? नहीं कर सकते क्योंकि OH समूह नहीं है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसा विन्यास चाहिएगा, उसके जैसा फॉर्मेट चाहिएगा, तभी DL का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी एक लिमिटेशन या सीमा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी लिमिटेशन है। एक तो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर ही होता है, दूसरा इसका जो विन्यास है ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसा होना चाहिए, तभी हम DL का विन्यास का निर्धारण कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कौन सा? DL विन्यास का निर्धारण। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करना, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।